औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जो हमारा एमसीक्यूज़ का सीरीज़ चल रहा है। इसमें से ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो बेटा शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करके बगैर। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आज का हमारा है वो है मैथ्यू आर्नल्ड को आपको पता है ये हमारे पास बड़ा क्रिटिक है। उसने चासर को लेबल दी कि चासर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो ये किसने कहा चासर को कि चासर के बारे में कि ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? मैथ्यू आर्नल्ड ने। अच्छा, एपिथैलेमन जो है ये हमारे पास एक पोएम है, स्पेंसर ने लिखी है और उसने इसको अपने मैरिज के बारे में लिखी है। अच्छा बेटा, आपको पता है कि स्पेंसर ने फेरी क्वीन एक पोम लिखा था, तो फिर जो है वो स्पेंसर ने इसका प्रीफेस भी लिखा था। तो आपको इस बात का पता है कि स्पेंसर ने फेरी क्वीन का जो उसने प्रीफेस लिखा तो उसने वो लेटर फॉर्म में लिखा था, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। एस्ट्रोपोल, आपको इस बात का पता है ये हमारे पास एक एलिजी है जो कि स्पेंसर ने लिखी है, और ये किसके डेथ पे उसने लिखी है? तो सर फिलिप सिडनी के डेथ पे स्पेंसर ने एक एलिजी लिखी है जिसका नाम है एस्ट्रोफेल। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ये वर्क है द मास्क ऑफ ब्यूटी, एक पोम है, ये बिन जॉनसन ने लिखी है। अच्छा, विलियम टाइंडोले, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो ये हमारे पास एक रिलीजियस राइटर है और इसने बाइबल को पब्लिश किया था 1522 के अंदर। थॉमस वॉट हमारे पास एक ऐसा राइटर है जिसने सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस की। ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है कि सोनेट को किसने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंट्रोड्यूस की? तो थॉमस वॉट ने। द ईस्ट इंडिया कंपनी, बेटा अगर आपको इस बात का पता है तो वो हमारे पास 1599 में, मतलब 17वीं सेंचुरी में ये तकरीबन जो है ये डेवलप हुई या पाया गया 1599 में। अच्छा बेटा, आप लोगों ने 7 ईयर्स वार का नाम सुना होगा, ये हमारे पास 1756 में शुरू हुआ। द प्लम्ड सरपेंट, ये हमारे पास एक नावल है, द प्लम्ड सरपेंट, ये डीच लॉरेंस का एक नावल है। अच्छा, W.H. ऑर्डन का कहना है कि माई फेस लुक्स लाइक अ वेडिंग केक लेफ्ट इन रेन। माई फेस लुक्स लाइक अ वेडिंग केक लेफ्ट इन रेन, ये W.H. ऑर्डन की लाइन है। टोनी मोराइजन हमारे पास एक राइटर हैं, उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1993 में। डार्कनेस क्वेस्टलर हमारे पास जो है एक नावल है और इसका जो ऑथर है ये हमारे पास है क्वेस्टलर। तो डार्कनेस क्वेस्टलर ये हमारे पास एक नावल है और ये क्वेस्टलर ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, आपको अगर इस बात का पता हो तो हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर इज़ रिटन बाय एडोलोपस वार्ड। एडोलोपस वार्ड हमारे पास एक राइटर है जिसने हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर लिखा। टैगोर, रॉबर्ट नॉट टैगोर की बात है, रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1914। बहुत ज़बरदस्त लाइन है, जोसेफ एंड्रियो की नावल है, इसकी स्टार्टिंग लाइन ये है कि इट इज़ अ ट्रेट but true observation that example work more forcibly on mind than percepts। तो ये हमारे पास जोसेफ एंड्रयू की स्टार्टिंग वर्ड्स है। अच्छा, यूलिसिस आप लोगों ने सुना होगा, ये जो है हमारे पास एक पोम है और एक नावल भी है। तो यूलिसिस का और एक ड्रामा भी है। तो यूलिसिस का बेटे का नाम था टेलेमैचस, यूलिसिस के सन का नाम था टेलेमैचस। अच्छा, ये लियो टॉल्स्टॉय ने द कन्फ्यूजन, उसका एक नावल है, उसके अंदर एक लाइन है कि माई मेंटल कंडीशन प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू मी इन दिस वे, माई लाइफ इज़ अ स्टूपिड एंड स्पाइटफुल जोक दैट समवन हैज़ प्लेड ऑन मी। ये लियो टॉल्स्टॉय की एक लाइन है और उसने अपने नावल द कन्फ्यूजन के अंदर जो है ये उसने लिखा है। सैमुअल जॉनसन इज ऑल्सो नोन एज द डिक्टेटर ऑफ इंग्लिश लेटर। हु इज नोन एज द डिक्टेटर ऑफ इंग्लिश लेटर? सो सैमुअल जॉनसन। ड्राइडन रोट प्लेस इन ब्लैंक वर्स। तो मैं आपको ये भी बताऊँ
कि ड्राइडन ने जो प्ले ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी है उसका नाम है औरंगजेबी। अच्छा, आपको इस बात का पता है कि चार्ल्स डिकन का जो अनफिनिश्ड नावल है तो वो हमारे पास है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। अच्छा, हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ नावल। ये एडविन मोयर ने लिखी है। एडविन मोयर, MUIR, एडविन मोयर। कौन सी किताब? द स्ट्रक्चर ऑफ नावल। सैमुअल बटलर सेज, उसका कहना है, सैमुअल बटलर का कहना है, अ hen इज ओनली एन एग्स वे मेकिंग अनदर एग। अ hen इज ओनली एन एग्स वे, ये लाइन आप नहीं भूलना, मेकिंग अनदर वे। राइमर, थॉमस राइमर्स आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे पास एक क्रिटिक था। द न्यू एटलांटिस हमारे पास एक वर्क है, ये फ्रांसिस बेकन ने लिखी है। ये डेफोडिल अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेंजास के 4 स्टेंजा डेफोडिल के अंदर। और डेफोडिल जो है ये किस बात पे बहुत मशहूर है? अपने इमेजरी के ऊपर ये बहुत मशहूर है। स्विफ्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट बेटा इस इंसान को कहते हैं जो इंसान से नफरत करता है। बेटा आपको जीबी शाह के एक प्ले है पिग्मिलियन, बहुत जल्द इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो जीबी शाह का ये प्ले पिग्मिलियन, इसके अंदर हमारे पास एपिलॉग भी है। एपिलॉग एक हमारे पास होते हैं प्रोलॉग, जो अभी एक प्ले शुरू नहीं हुई है, इसका इंट्रोडक्शन। एंड एपिलॉग जो है वो इसका समराइजेशन के मतलब इसके अंदर किया हुआ। थॉमस मोर यूटोपिया, उसको हम मॉक यूटोपिया भी कहते हैं। थॉमस मोर के यूटोपिया को हम मॉक यूटोपिया भी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने लिंग्विस्टिक के अंदर ये टर्म सुना होगा फेमिनिन एंडिंग। तो फेमिनिन एंडिंग का मतलब ये है वो एंडिंग जो हमारे अनस्ट्रेस सिलेबल के ऊपर जो एंडिंग होता हो। ये हमारे पास मतलब लिटरेचर पोइट्री के अंदर भी अनस्ट्रेस सिलेबल के ऊपर एक लाइन जब ख़त्म होता हो तो हम कह सकते हैं कि दीज लाइन हैज़ फेमिनिन एंडिंग्स। अच्छा बेटा, आप लोग परसोना जानते हो? परसोना अगर नहीं जानते सो इसका डेफिनेशन आप नोट कर ले, अ प्रोजेक्शन ऑफ द पोएट इनटू अनदर पर्सन। उसका वो खुद जो है दूसरे पर्सन की जगह पर बना देता है। अच्छा, वर्ड्सवर्थ रोट एपिक ऑन द ग्रोथ ऑफ हिज माइंड। वर्ड्सवर्थ ने एपिक जो है अपने माइंड के ग्रोथ के ऊपर उसने लिखा है। अच्छा, टेनेसन्स का एक वर्क है जिसका नाम है द प्रिंसेस, और ये इसके अंदर जो है उसने इक्वलिटी ऑफ वुमेन के ऊपर जो है उसने बात की है। हमारे पास जो है मोंटेगने का कहना है, मोंटेगने बहुत ग्रेट राइटर है और बड़ा कोट्स उसके मशहूर है कि यंग लीडिंग्स द यंग इज़ लाइक ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड्स। कि अगर यंग जो है यंग को लीड करते हैं जैसे आंधा आंधों का सरबराह है। पोलाइन वॉज रिटन बाय ब्राउनिंग। पोलाइन हमारे पास एक फ़र्क है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। जॉन पॉल सटायर आपको पता है बेटा, उसने नोबेल प्राइज़ से रिफ्यूज़ की कि मैं नहीं लेता, लेकिन फिर 1964 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। रिच डिसइंटीग्रेशन हमारे पास एक प्रेस है जो कि F.R. लिविस ने यूज़ की, द वेस्टलैंड जो कि T.S. इलियट ने लिखी है इसके ऊपर। कौन सा? रिच डिसइंटीग्रेशन। अच्छा बेटा, आपको इस बात का पता है कि जो हमारे पास न्यू क्रिटिक्स है उनको मेटाफिजिकल पोइट्री बड़ा अच्छा लगता था कि मेटाफिजिकल, तो न्यू क्रिटिक्स वर इन फेवर ऑफ फॉर द मेटाफिजिकल पोइट्री। लेक्स हमारे पास बेटा LAX हमारे पास एक किस्म का नावल है, 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। अच्छा, द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ये हमारे पास एक ऐसे हैं, W.H. ऑर्डन ने लिखी है। W.H. ऑर्डन तो जानते हो ना, वो कहते हैं कि मेरा चेहरा जो है ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कि वुडिंग केक जो है, शादी का केक जो है वो बाहर बारिश के लिए रह गया है हमसे। द प्ले यूलिसिस, ये हमारे पास मैं बता दिया कि प्ले हमारे पास नावल भी है जेम्स जॉयस का, और ये हमारे पास एक पोम भी है जो कि टेनिसन ने लिखी है। और नेक्स्ट हमारे पास ये एक
प्ले भी है जो स्टेफन पेलेफ ने लिखी है। तो द प्ले यूलिसिस हैज़ बीन रिटन बाय स्टेफन पेलेफ। द डिगोर, DIGRE, द डेगरी, ये हमारे पास फ्यूनरल सॉन्ग होता है जो कि किसी को याद करने पे वो कंपोज होता है। द DIGRE, तो डेगरी आप इसको कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप खुद बना ले, लेकिन ये फ्यूनरल सॉन्ग को हम कहते हैं। द रूम विद वन व्यू, हमारे विद अ व्यू, अ रूम विद अ व्यू, ये हमारे पास एक नावल है इम फॉस्टर का, और वो इटली में इसके सेटिंग लिया है। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1688, R.L. स्टीवेंसन हमारे पास मशहूर है शेरा का। R.L. स्टीवेंसन हमारे पास मशहूर है किस चीज़ के ऊपर? वो मशहूर है रोमांटिक नावल के ऊपर। R.L. स्टीवेंसन जो है रोमांटिक नावल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा, अगर आप फ़ुनीम के बारे में जानते हो तो फ़ुनीम हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच होता है कि एक लफ्ज़ को दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश बना देता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि प एंड ब, तो ये हमारे पास डिफरेंट फ़ुनीम से फ एंड ब। नेक्स्ट हमारे पास के बेटा, दी कैरेक्टर्स इन द नावल ऑफ हेनरी जेम्स आर इंटेलेक्चुअल। हेनरी जेम्स ने जितने भी कैरेक्टर्स लिए हैं तो ये जो है बड़े इंटेलेक्चुअल है। बेटा हमारे पास जो है वो डी क्लार्वंस जो है वो लेडी शटरलेस लवर के अंदर वो बोलता है कि आवर इज़ एसेंशियली अ ट्रेजिक एज, कि हमारा जो एज है ये बड़ा ट्रेजिक एज है। और ये लेडी शटरलेस लवर के स्टार्टिंग लाइन है कि हमारा ये जो एज है ये बड़ा क्या एज है, ये बड़ा ट्रेजिक एज है। लॉर्ड जिम, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ये हमारे पास एक नावल है जोसेफ कार्डनल ने लिखी है जिसके अंदर जिम हमारे पास हीरो है, और ये हमारे पास ओब्लिक नैरेटिव में लिखी गई है। ओब्लिक नैरेटिव अगर आप लोग जानते हो तो बेटा इसका मतलब अ टेल विद इन अ टेल, किस्से के अंदर एक दूसरा किस्सा होता है। ग्रामीरियंस फ्यूनरल, ये हमारे पास एक पोम है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ग्रामीरियंस फ्यूनरल रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ग्राहम ग्रीन्स डाइट इन स्विट्ज़रलैंड हु वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, तो ये इंग्लैंड के अंदर उसका डेथ हुआ जो कि हमारे पास एक नॉवलिस्ट था। अच्छा बेटा हमारे पास एक वर्क है इम फॉस्टर का, और ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ एसेस हैं और जिसका नाम है द चीर फॉर डेमोक्रेसी। ये हमारे पास इम फॉस्टर का कलेक्शन ऑफ एसे है। दूसरा जो है हमारे पास टू चीर्स फॉर डेमोक्रेसी, इम फॉस्टर का कलेक्शन ऑफ एसे है। अच्छा, टू चीर फॉर एनार्किज्म, ये हमारे पास एक बुक है जेम्स सी स्कॉट ने लिखी है। ज़रा गौर करें बेटा, टू चीर्स फॉर डेमोक्रेसी ये कलेक्शन ऑफ एसेस है, इम फॉस्टर ने लिखी है, और टू चीर्स फॉर एनार्किज्म ये हमारे पास एक बुक। अच्छा, द नावल आवर मैन इन हेवेना ये हमारे पास ग्राहम ग्रीन ने लिखी है, और ये हमारे पास ये नावल आवर मैन इन हेवेना ये हमारे पास एक स्पाई नावल है। बर्नार्ड शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये बैलेट अगर हम बात कर ले कि बैलेट क्या है, तो ये एक सिंपल स्टोरी है लेकिन वर्स फॉर्म में होती है। हमारे पास एक नावल है एनिमल फॉर्म, ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, और इसका थीम है लीडरशिप एंड करप्शन। द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड टुक प्लेस इन 1709। 1709 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों जो है वो हमारे पास इकट्ठे हो गए। टिसोल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकिंग ऑफ अदर लैंग्वेज, टिसोल हमारे पास एक एक्रोनिम है, टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेज। टू चीर्स फॉर डेमोक्रेसी ये मैं बता दिया कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऐसे हैं इम फॉस्टर का। अगर हम चार्ल्स डिकन की इनकम्प्लीट वर्क या नावल के बारे में, तो मिस्ट्री ऑफ एडवन रूट के नाम से भी बड़ा जान है। और आपको पता है कि डिकन का जो फर्स्ट नावल है तो वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है पिकविक पेपर्स। अब पेयर ऑफ ब्लू आइज़ ये हमारे पास एक नावल है हार्डी का, और ये हमारे पास जो है पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा MCQs है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया बहुत सारे टेनिसन के पोइम्स पब्लिश हुए थे। जॉर्ज एलियट हमारे पास जो है फर्स्ट स्टोरी, उसका जो पहला स्टोरी है वो है आर्म्स
बोर टनल्स, और ये आम बोर टनल जो है ये हमारे पास 1857 में पब्लिश हुआ। ब्लूसबेरी ग्रुप ये हमारे पास लिटरेरी क्लब था जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने फाउंड किया था। द फ्रेज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस ये हमारे पास सीजी जंग के साथ एसोसिएटेड है, सीजी जंग के साथ। जॉन ड्राइडन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, और ये बात डॉक्टर जॉनसन ने कही है। ग्रेट ग्रैंट ये हमारे पास एक फिगर है जो कि हार्ड टाइम्स के नावल में ये सामने आता है, और हार्ड टाइम्स जो है चार्ल्स डिकन ने लिखी है। डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी ये हमारे पास कब खेम हुई, मतलब कब जो है वो आई, 1755 में। जॉर्ज एलियट ये हमारे पास एक नॉवल मॉरल नॉवलिस्ट है। टेनिसन्स इन मेमोरियम was written as a memory of Arthur Helen. Samuel Beckett worked as a secretary for James Joyce. W.H. Auden say the words of a dead man are modified in the guts of the living. Charles Dickens was born in Portsmouth. Archetypical approach is associated with the Northrop fire. Rafe of the Lock is also include heroic battles between the sexes. रॉबर्ट बर्न्स इज ऑल्सो नोन एज प्लोमैन पोइट। रॉबर्ट बर्न्स को प्लोमैन पोइट भी कहा जाता है। डिकन्स द टेल ऑफ टू सिटीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन कार्लाइल एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो डिकन का जो टेल ऑफ टू सिटीज है तो कार्लाइल ने फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा था इसके ऊपर असर था। रिट टूथ एंड क्ला ये हमारे पास मतलब है कि नेचर इज नो लॉन्गर काइंडली, ये टेनिसन का कहना या कही हुई अल्फाज है। द फर्स्ट नोटवर्दी पोइट ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इज थॉमसन। पहला जो नोटवर्दी पोइट है वो थॉमसन है। द रोमांटिक मूवमेंट वॉज कॉल्ड लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ये बड़ा ज़बरदस्त, लिबरलिज्म इन लिटरेचर रोमांटिक मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है। और ये किसने कही है, ये विक्टर हॉगी ने कही है। अच्छा, वो कहता है कि लेट्स हिज फ्रेलिटीज बी रिमेंबर्ड, ही वॉज वेरी ग्रेट मैन। सैमुअल जॉनसन ने किसके बारे में, ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में जो है उसने कहा है कि उसका कमज़ोरियाँ तो याद लोगों को याद होते हैं लेकिन बड़ा कमाल का बंदा था। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में कहा था, और पता है वो कब उसको डेथ हुआ था, 1774 में। बेटा I hope that's all for today's lecture, and inshallah we will compose other MCQs in the next very lecture. So far, if you have any questions, so you are here to ask me in the comment box, and if you need these MCQs in a form of PDF, so you can contact me through my WhatsApp number which is there in the description. Beta, as a request once again, बेटा ये ऐसा वक्त है कि इंसान चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक वेमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो बेटा आप क्या नहीं, कुछ नहीं कर सकते। एक मामूली सा टेस्ट पास करना या जो है इंटरव्यू पास करना ये इंतहाई ईजी है। इसके लिए सिर्फ अज़म और पक्का इरादे की ज़रूरत है जो कि हमारा है। बेटा परसिस्टेंट रहें, डटे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोग की मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।